वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे ये और दो भी चैनल्स है तो इन दोनों चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इन दोनों चैनल के ऊपर भी डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इन दोनों चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की खबर निकल कर आ रही है। हमारे कंट्री ने लॉन्च कर दिया है मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। किस लिए? ताकि हम ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए टाइटल से समझेगा नहीं क्या चीज़ है, मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने का पूरा कोशिश करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। तो हमारे कंट्री ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है $1.5 बिलियन का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस BMI, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखना। और ये 12 मई 2026 से इफेक्टिव हो चुका है, मतलब ये लागू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। तो ये जो स्कीम है ये आती है 1.4 बिलियन सॉवरेन गारंटी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी अपडेट इस इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिलेगी। और इसके तहत गवर्नमेंट का जो एम है, जो मकसद है, वो एकदम सिंपल है। इंडिया का जो सी ट्रेड है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। अभी के टाइम जो बहुत सारी ग्लोबल टेंशन चल रही है और बहुत सारे जो अलग अलग इंश्योरेंस कॉस्ट जो चल रहे हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रहे हैं उनसे, उसके अलावा मोर देन 90% का इंडिया का जो ट्रेड है वो समंदर के रास्ते से ही होता है। तो इसके वजह से ये वाला एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो समंदर से ट्रेड होता है उसको लेकर, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो पॉलिसी का लॉन्चिंग होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस का लॉन्चिंग होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होते हुए हमको देखने को मिलेगी, इनको भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस इंश्योरेंस पूल में क्या क्या कवर होगा? जो हल इंश्योरेंस होगा उसमें ये सारी चीज़ होगी, मतलब शिप का बॉडी इसमें कवर होगा। मशीनरी इंश्योरेंस में भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, कार्गो का इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगा, और वॉर रिस्क कवरेज भी इसके तहत आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण हमारा जो इंडिया का शिपिंग है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ग्लोबल टेंशन के बीच में जो चल रहा है और सप्लाई चेन का डिसरप्शन का जो खतरा है, ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब इन कंपनीज के ऊपर काफ़ी कम होगी। बिकॉज ये सारा का सारा आप कह सकते हो एक कवरेज इनको यहाँ पर मिलता हुआ इस स्टेप की वजह से हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ कंपनी को ये वाला पॉलिसीज एक्चुअली रिसीव हो भी गई, जिसमें वेदांता, स्टरलाइट कॉपल, बलरामपुर चीनी मिल्स और होगर ऑफशोर एंड मरीन, ये वाले कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कंफर्म किया है कि पहला पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं इशू किया भी गया है इन कंपनीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन कंपनी के बाजार का ध्यान रहेगा। लेकिन एक खबर अपने आप में इतनी बड़ी है कि हमारे मार्केट के लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक के ऊपर भी इस खबर का इंपैक्ट होता हुआ हमको नजर आएगा। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक या शेयर के नाम मैं आपको जो बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले शिपिंग एंड मैरीटाइम रिलेटेड कंपनी की बात करें तो इसमें SCI मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रहेगी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी फोकस में रहेगी, इजार शिपिंग फोकस में रहेगी, और CMAC कंपनी यहाँ पर फोकस में रहेगी। उसके बाद एनर्जी, मेटल और एक्सपोर्ट से कनेक्शन में वेदांता, फिर ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका भी कहीं ना कहीं बाजार फोकस में बना रहेगा। उसके साथ साथ एग्रो और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसमें बलरामपुर चीनी मिल्स भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी। अभी हालांकि गवर्नमेंट ने शुगर के ऊपर एक्सपोर्ट का बंदी तो लगा दिया, लेकिन वो टेम्पररी है, ये बात भी ध्यान में हमको रखना होगा। उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज की बात करें, बिकॉज ये इंश्योरेंस से कनेक्टेड ही आपको बड़ा स्टेप देखने को मिलेगा। इसके कारण जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NIA, ये वाला दो कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। अब ये वाला जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले क्या होता था, इंडिया कंपनी डिपेंड होती थी हेवी तरीके से फॉरेन जो मरीन इंश्योरेंस है उनके ऊपर, मतलब फॉरेन की जो कंपनियां हैं उनके जो मरीन इंश्योरेंस है उनके ऊपर हमारी कंपनियां बहुत ही हेवी तरीके से डिपेंड होती थी। इंडिया ने रिपोर्टेडली पेड किया है 150 से लेके $200 मिलियन के आसपास का ईयरली प्रीमियम इन फॉरेन कंपनीज को, PNL क्लब्स को। ये सारा चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर का रिस्क लगातार जो बढ़ रहा है, इसके कारण जो इंश्योरेंस कॉस्ट है शिपिंग कंपनीज को यहाँ पर बढ़ती हुई देनी पड़ रही है और आगे भी पड़ सकती है। ये वाला चीज़ भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो नया पूल अभी गवर्नमेंट ने जो क्रिएट किया है इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से ट्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी कंटिन्यू होता रहेगा।
डोमेस्टिक लेवल पर जो अंडरराइटिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैरीटाइम को कहीं ना कहीं अभी सेल्फ रिलायंस मोड में लाया जाने का एक बहुत बड़ा दावा है, बिकॉज यहाँ से जो हमारा डिपेंडेंसी फॉरेन के इंश्योरेंस के ऊपर जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पर कम होता हुआ खत्म होता हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज खुद सरकारी अभी इन सारा चीज़ों को इंश्योरेंस के थ्रू कवरेज देने का काम करेगी। अब इतना ही नहीं, ये वाला एक स्टेप की वजह से इंडिया ने बहुत सारे जो ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंस देश जो है उनको भी इस कदम की वजह से ज्वाइन कर दिया। जो कंट्री पहले से गवर्नमेंट बैक मैरीटाइम इंश्योरेंस दे रही थी उसमें पहले यूके, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्री का नाम हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि हमारा देश भी इस कैटेगरी में आ चुका है तो इंडिया भी अभी एंटर कर चुका है इस स्ट्रैटेजिक ग्रुप में, जो कंट्रीज मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हुई अपने कैटेगरी में देते हुए अभी नज़र आ रही है। अब देखिए सारी की सारी चीज़ें अब तक जो हमने देखी सब कुछ काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मस्त नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें भी कुछ चिंता का विषय, कुछ चैलेंज का विषय यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि $100 मिलियन का इंटरनल क्लेम लिमिट जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है, और जो कंपेयर टू अगर हम देखें मेजर ग्लोबल शिपिंग रिस्क में अभी के टाइम का सिनेरियो में ये वाला जो क्लेम है काफ़ी कम है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है। इंडिया को कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंड रहना पड़ सकता है ग्लोबल रेइंश्योरर्स के ऊपर बहुत बड़े क्लेम के लिए, बिकॉज अभी जो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का मानना है छोटा है, तो इसके वजह से अभी भी ग्लोबल रेइंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी, फॉरेन कंपनी के ऊपर भी हमको थोड़ा फोकस रखना पड़ सकता है बड़े क्लेम्स के लिए। ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं अभी भी एक चिंता का विषय बना रहेगा। उसके अलावा प्राइसिंग और स्केलेबिलिटी की बात करें, ये जो चैलेंजेस है ये अभी भी अनक्लियर है, बिकॉज अभी ग्लोबल लेवल पर ही अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इसके ऊपर अभी कुछ भी क्लैरिटी से कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा गवर्नमेंट बैक सिस्टम जो है कभी कभी स्लोअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, मतलब वही बात है सरकारी काम में बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है, जो काम बहुत जल्द होना चाहिए उसको कई महीने भी लग जाते हैं, तो ये भी अभी के टाइम पे थोड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए जो स्टेप लिया है इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये इनिशिएटिव एक्चुअली सपोर्ट करेगा इंडिया का जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 का, उसको एक अच्छा खासा मजबूत ट्रेड सिक्योरिटी बनेगा। उसके साथ साथ हमारा डिपेंडेंस फॉरेन के जो इंश्योरर्स है उनके ऊपर से कम होता हुआ नजर आएगा, और इंडिया एक मजबूत मैरीटाइम पावर बिल्ड करता हुआ नजर आएगा। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, 80% चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो अमाउंट क्लेम किया जाना है वो अभी भी कम रखा गया है, उसके वजह से चिंता थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। इन बिटवीन हायर क्लेम के लिए हमको फिर से फॉरेन कंट्रीज़ का जो कंपनी है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। ये वाला बस छोटा सा इशू अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल तो खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, तो बाजार का फोकस तो इस खबर के ऊपर बना रहेगा। तो ये सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।